हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने अब तक पिछले वीडियो लेक्चर में अभ्यास 3D तक के सभी सवालों को देखा था और आगे इसी श्रृंखला में अब हम अभ्यास 3A के सवालों को देखेंगे। अभ्यास 3 के सवालों में पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर आपसे आव्यूह की कोटि पूछी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आव्यूह में एक तो 01 लिखा हुआ है और नीचे एक 10 लिखा हुआ है। ऊपर एक पंक्ति है, नीचे एक दूसरी पंक्ति है। यहाँ पर स्तंभ भी 2 हैं और पंक्तियाँ भी 2 हैं। तो जाहिर सी बात इसका जो क्रम होगा 2 × 2 यानी कि आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमारा अगला सवाल में 2 आव्यूह ए और बी दे रखे हैं। यहाँ पर आपको a - b ज्ञात करना है। a - b ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों आव्यूहों को सबसे पहले आप a के नीचे a का आव्यूह और b के नीचे आप a के नीचे a का आव्यूह एवं b के नीचे b का आव्यूह लिखेंगे। उसके बाद चूँकि आपको घटाना है तो घटाने के लिए अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। ठीक, तो अगर आप 5 में से 6 को घटाएंगे तो आपका उत्तर आएगा -1। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ पर आ रहा है -1। उसके बाद आपको -3 और फिर से एक बार -4। तो आपका जो सवाल होकर के आएगा -3 + 4। तो जो उत्तर आएगा +1। देखिए यहाँ पर +1 लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात हमारा जो बी ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल जो कि है सवाल संख्या 3। सवाल संख्या 3 में यहाँ पर आपको दिख रहा है यह एक ऐसा आव्यूह वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह के विषय में हमने पहले ही सीखा था कि वर्ग आव्यूह में जो कोटि होती है, कोटि में जो 2 संख्याएँ होती हैं, जैसे कि अगर यम × n है तो वर्ग आव्यूह में क्या होगा, यम और n दोनों ही आपस में बराबर होते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है जहाँ पर पंक्तियाँ और स्तंभ आपके बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन संख्या 3 सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग अपना सवाल संख्या 4। जैसा कि सवाल संख्या 4 में लिखा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। यहाँ पर आप अगर देखें, अगर यहाँ पर 3x + 7 को अगर आप 0 से तुलना करें, ठीक, तो यहाँ पर है आपके पास 3x + 7 = 0। ठीक, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x बराबर, सबसे पहले आप देखिए 7 उधर की ओर जाएगा तो हो जाएगा आपका -7 हो जाएगा। ठीक, x बराबर -7 और 3 गुणा कर रहा था देखिए x से, तो 3 क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई -7/3। अब आप इसकी बात तो अगर देखें आप यहाँ पर 2 - 3x को किसके बराबर करेंगे, 4 के बराबर। तो 2 - 3x = 4 हो गया। ठीक, अब 2 यहाँ पर काहे का है, पॉजिटिव का है, 2 उधर चला जाएगा तो आपको मिलेगा -3x = 4 - 2। अब 4 - 2 का जो उत्तर आएगा वो आएगा 2 केवल। -3x = 2, तो x बराबर आपको मिल जाएगा कितना, -2/3। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो x का एक ये अलग मान आया और यहाँ पर एक अलग मान आया। ठीक, आप देख ही रहे होंगे। तो इसमें जो है हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो ज्ञात करना, हमारा जो उत्तर होगा वो ज्ञात करना न संभव वाला सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सवाल संख्या 5। सवाल संख्या 5 में लिखा है 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रविष्टि 0 या 1 है। सवाल संख्या 5 के लिए हम अपने अगली स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर 3 × 3 कोटि का आव्यूह कैसा होता है इसे देखें। A12, A13 और यहाँ A21, A22, A23, A31, A32 और A33 अवयव होते हैं। ये सभी अवयव की अपनी अपनी एक लोकेशन है। यहाँ पर जो प्रत्येक प्रविष्टियाँ हैं आपकी 0 या 1 से भरी जानी है। ठीक, तो अब आप देखिए, अगर आप A11 को अगर हम देखें तो A11 को 2 तरीक़ों से भरा जा सकता है। 2 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, या तो आप 0 भरेंगे या तो आप 1 भरेंगे। ठीक, A11 को 2 तरीके से भर सकते हैं। तो आप देखिए आपके पास कुल कितनी जगह हैं, यहाँ पर जिनको आप भर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल 9 जगह हैं और इन 9 जगहों को आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास कुल 9 जगह हैं और 9 जगह में से प्रत्येक जगह 2-2 प्रकार से भरी जा सकती है। 2-2 प्रकार से मतलब क्या, जैसे कि इस जगह को, जो सबसे पहली जगह है, इस जगह को 2 प्रकार से भरा जा सकता है। इस जगह को भी 2 प्रकार से भरा जा सकता है। उसी प्रकार इसे भी 2 प्रकार से, इसे भी 2 प्रकार से और इसे भी और आगे बढ़ते ऐसे आते हैं हम लोग, इसे भी हम लोग 2 प्रकार से भर सकते हैं और इसे भी।
तो यहाँ पर कुल जो है 9 टाइम्स 2 बना, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर 9, जिसका उत्तर आएगा आपका 512। ठीक, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपका सवाल संख्या 5। चलिए बढ़ते हम लोग अपने अगले सवाल। सवाल संख्या 6 आपकी पुस्तक में अधूरा छपा हुआ है, तो पहले सभी लोग इसे सही कर लें। सवाल संख्या 6 का सही रूप दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर। सवाल संख्या 6 में पी वाई धन डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के पी में प्रतिबंध आपको चाहिए था। सवाल में दिया हुआ था, हम लिखते हैं पी वाई धन डब्ल्यू वाई। यहाँ पर पी की जो कोटि है वो है पी गुणे के, तथा वाई की कोटि है 3 गुणे के। यहाँ पी डॉट वाई तभी संभव होगा जब पी के स्तंभों की संख्या एवं वाई के पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, अर्थात के और 3 बराबर होंगे, अर्थात के बराबर 3 लिखा जा सकता है। और अब पी वाई की जो संयुक्त रूप से जो कोटि होगी वो होगी आपकी पी गुणे के या पी गुणे 3। अब हम डब्ल्यू वाई की ओर चलते हैं। यहाँ डब्ल्यू की जो कोटि है वह है एन गुणे 3 तथा y की कोटि 3 गुणे के है। अब डब्ल्यू वाई में आप देख रहे होंगे कि डब्ल्यू के स्तंभों की संख्या एवं y के पंक्तियों की संख्या दोनों ही 3 क्रॉस 3 आपस में बराबर है। अब डब्ल्यू वाई की जो संयुक्त रूप से जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी n क्रॉस के। अब पी वाई तथा डब्ल्यू वाई का योग तभी संभव है यदि इन दोनों की कोटियाँ आपस में समान हो, अर्थात पी वाई की कोटि p क्रॉस 3 और डब्ल्यू वाई की कोटि n क्रॉस के आपस में बराबर हो जाएंगी, जैसा कि चित्र में दिख रहा होगा। अब यहाँ पर दोनों पक्षों से p बराबर n हो जाएगा तथा k बराबर 3 हो जाएगा। और अब आप अपना विकल्प देख लें, जो विकल्प सही होगा वही हमारा उत्तर होगा। अतः हमारा सवाल 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना सवाल संख्या 7, जहाँ पर n बराबर p था, तो अब 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी। इसके लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अब n बराबर p दिया 7x माइनस 5z की वैल्यू पूछी गई है। इसमें 7x माइनस 5z की कोटि पूछी गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो x की जो कोटि है वो है आपकी 2 गुणे n और z की जो आपकी कोटि है वो है 2 गुणे p। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि n और p हमारा जो है क्या है, एक बराबर दिया हुआ है। तो 7x माइनस 5z की जो संपूर्ण जो कोटि होगी वो आपकी हो जाएगी 2 गुणे n या 2 गुणे p हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आ गई। अतः सवाल संख्या 7 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना सवाल संख्या 8, जो कि हमारा अगला सवाल है। सवाल संख्या 8 में आपको 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक दे रखा है ए दे रखा है और एक बी ऑब्जेक्ट दे रखा है। यहाँ पर आपको a प्लस बी का मान याद करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर a11 में a माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फा है b के a11 में। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है और ये प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो a11 आएगा वहाँ पर 1 आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन संख्या a और ऑप्शन संख्या c में 1 और 1 दिया हुआ है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर a के a21 यानी कि 21 में आप देखें यहाँ पर आपको कॉस अल्फा दिखेगा और यहाँ पर आपको माइनस का कॉस अल्फा दिखेगा। अब ये दोनों अगर ऐड होंगे तो माइनस का कॉस अल्फा और प्लस का कॉस अल्फा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, यानी कि 0 आएगा। तो a21 में आपको 0 सिर्फ यहीं पर दिख रहा है, ए ऑप्शन ए में ही, तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो है सवाल संख्या 9। सवाल संख्या 9 में आपको एक अवयव ए दे रखा है और आपको -1 की वैल्यू पता करनी है। तो -1 की वैल्यू पता करने के लिए आप देखेंगे तो -a में क्या करते हैं हम लोग कि प्रत्येक जो अवयव होगा वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही माना जाएगा। उसके बाद हम लोग आए थे अपने अगले सवाल में, सवाल संख्या 10। सवाल संख्या 10 में लिखा है ए और बी समान कोट के सममित अवयव हैं, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा। ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन संख्या 26 के तरीके होगा। ये आपका क्वेश्चन संख्या 26 के तरीके होगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो सवाल संख्या 26 में इसको हम सॉल्व करना देखेंगे। अब हम आ गए अपने सवाल संख्या 11 पे। सवाल संख्या 11 में ए आपको दे रखा था और ए प्लस ए डैश बराबर आई दिया है।
तो अल्फा का मान मुझे पूछा गया है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ a प्लस ए डैश बराबर आई। अब a की वैल्यू है यहाँ पर कॉस अल्फा, यहाँ पर माइनस साइन प्लस का साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा और कास अल्फा, प्लस ए डैश की हम बात करें, ए डैश आपका हो जाएगा, बस ए डैश में क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं और स्तंभ को पंक्ति, यानी कास और माइनस साइन, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कास अल्फा बराबर आपको दे रखा आई। तो जो आई होगा वो भी हम 2 गुणित 2 कोट का लिखेंगे, यानी 1 0 और 0 1। अब यहाँ पर देखिए आप कास अल्फा और प्लस का कास अल्फा, यानी कि 2 कास अल्फा, 2 कास अल्फा हो गया, माइनस साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा यानी कट के 0 हो जाएगा, और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ये 0 हो गया, कास अल्फा 2 कास अल्फा बराबर 1 0 0 1। अब क्या होगा, अब आ जाएगा आपका 2 कास अल्फा बराबर 1, अर्थात कास अल्फा बराबर 1/2। अगर कास अल्फा 1/2 है तो अल्फा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 60, 60 मतलब π/3, ठीक, क्योंकि कास 60 का मान 1/2 होता है। आइए चलते हैं अपना सवाल संख्या 12। सवाल संख्या 12 में आप लोग देख रहे हैं आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि। तो व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा के रूप में हमने आपको पढ़ाया था कि व्युत्क्रम आव्यूह तभी होगा जब ए बी और बी ए दोनों ही आपस में बराबर होंगे, और साथ ही साथ ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो ए और बी का यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आई आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग आ गए अपने सवाल संख्या 13 की ओर। सवाल संख्या 13 में आपको ए दिया है और ये इस प्रकार है कि ए स्क्वायर और आई दे रखा है। तो ए स्क्वायर और आई यानी कि ए डॉट ए बराबर आई। अब ए लिखा है तो ए की आप वैल्यू नोट करिए, ए गामा बी माइनस अल्फा डॉट, फिर से एक बार ए की वैल्यू ए और अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा बराबर आई दे रखा। आई का मतलब होता है 1 0 0 1। यहाँ पर जो आई है वो 2 गुणे 2 कोटि का लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जो ए था ये भी हमारा 2 गुणे 2 कोटि का था। उसके बाद अब आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए आप मल्टीप्लाई में सबसे पहले यहाँ से पंक्ति ली जाती है और यहाँ से स्तंभ लिया जाता है। तो अल्फा गुणा अल्फा से होगा तो आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर, बीटा गुणा इससे होगा तो प्लस बीटा वाई आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से करेंगे तो हो जाएगा पहले तो अल्फा बीटा और माइनस का अल्फा बीटा। अगर आपको गुणा करना नहीं आता तो हमारे यहाँ पिछली वीडियो में देखें ताकि आप गुणा करना सीख सकें। यहाँ पर ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो गामा का गुणा अल्फा में तो अल्फा गामा हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस का अल्फा गामा हो जाएगा। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में तो हो जाएगा बीटा गामा और प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर आपको दे रखा 1 0 0 और 1। अब देखिए आप अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा और अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा 0 0 हो जाएंगे, यानी कि आपको मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई 0 0। इसको भी हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई बराबर, बीटा गामा है ये वाई नहीं, बराबर 1 0 0 और 1। अब यहाँ पर अगर देखिए दोनों ही आव्यूह हैं, दोनों के बीच में बराबर लगा है, यानी दोनों आव्यूह के युग्म आपके समान है, यानी कि हम तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई बराबर 1। अब एक को अगर अंदर की ओर ले आए तो 1, इसको उधर ले आ रहे हैं माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको उधर ले गए माइनस बीटा गामा बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। अतः आपका जो उत्तर संख्या होगा इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा? ऑप्शन संख्या सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। 14 यहाँ पर लिखा है यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों हो तो आव्यूह कैसा होगा? अब देखिए अगर आप आव्यूह आपका अगर सममित होगा तो ए आई जे जो होगा वो ए जे आई के बराबर होगा। ठीक, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप हमारा 3C का वीडियो देखें ताकि आपको वहां पर इस चीज के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। यदि आव्यूह आपका विषम सममित होगा तो ए आई जे माइनस का ए जे आई के बराबर होगा। देखिए ए आई जे जो होगा वो माइनस का ए जे आई के बराबर होगा, विषम सममित है। अब यहां पर अगर आप देखें ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया और ये क्वेश्चन 2 हो गया। इन दोनों क्वेश्चन को अगर मैं जोड़ दूं तो 2i बराबर ए जे आई माइनस का ए जे आई, ठीक, दोनों घट जाएंगे तो आपको मिलेगा 0। तो 2ai बराबर 0 यानी ai बराबर 0/2 यानी कि 0। अगर ai आपको 0 मिल गया तो इससे ये साबित होता है कि जो आपका वर्ग आव्यूह होगा यह एक शून्य आव्यूह होगा। अतः विकल्प बी जो होगा वो आपका सही। हम लोग सवाल संख्या 15 यहाँ लिखा है एक वर्ग आव्यूह है और वह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर आपका ए के बराबर है और पूछा गया आपसे आई धन ए की होल पावर 3
-7a का मान। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब लगा सकते हैं, जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। -7 है, इसको लिख दिया हमने। ये हो जाएगा आपका आई क्यूब की वैल्यू आई होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर आई लिख दिया है। प्लस ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर डॉट ए, प्लस इसका अंदर गुणा हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर आई हो जाएगा और माइनस का 7 है। अब यहाँ पर आप देखिए हमने आई क्यूब को आई लिखा है, ठीक, और हमें दे रखा है ए स्क्वायर की वैल्यू ए होती है, तो हमने आई लिखा प्लस ए स्क्वायर की जगह पे हमने ए रख दिया, डॉट ए रख दिया, प्लस 3a और ये हो जाएगा आपका आई, प्लस ये भी आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर बोलो तो a होती है a और i -7 है, ठीक। अब i प्लस ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस ai का मतलब a ही होगा, सिर्फ उसको मिल देना 3a प्लस 3a -7 है। अब a स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a होता है i प्लस a प्लस 3a, फिर से एक बार प्लस 3a -7 है। अब i प्लस देखिए इतना 3 3 6 और एक 7a हो जाएगा, 7a माइनस का 7a, तो आपका उत्तर हो गया आई, ठीक। अर्थात जो विकल्प सी होगा वो आपका सही हो जाएगा।